वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का सबसे पहला शिक्षक होता है माता। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? शिक्षण का प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो दोस्तों, वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया कार्य किया है? तो दोस्तों, वह वैज्ञानिक है वाटसन। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो दोस्तों, संज्ञान गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं यह किसने कहा था? हम करके सीखते हैं यह कहा गया था सिम्पसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? बच्चे के मस्तिष्क का आकार 6 वर्ष में लगभग परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो छात्र का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? छात्रों को स्कूल में गेम खेलना चाहिए क्योंकि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता थे फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है क्रो के द्वारा। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो चिंतन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था कितना वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, गर्भाधारण में अगला प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल।
अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? तो माता पिता पर। अगला प्रश्न है, क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो हाँ। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का नियम क्या है? शारीरिक विकास का नियम है अनियमित विकास का नियम। अगला और अंतिम प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। थैंक यू।